गिल की इस एक चालाकी से जीता भारत, तो आकाशदीप ने इंग्लैंड को तोड़ा, तो टूट गया इंग्लैंड के एजबेस्टन का घमंड। आखिरकार कैसे भारतीय टीम में कप्तान शुभमन गिल की वो एक चतुराई ने टीम इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतने में मदद की, तो वहीं इंग्लैंड को इस पूरे गेम से ही बाहर कर दिया। किस तरीके से इंग्लैंड की टीम चाह करके भी इस मुकाबले में कमबैक नहीं कर पाई और पांचवें दिन एक सत्र रहते हुए ही मुकाबले को गंवाती नजर आई, और अब लॉर्ड्स में इंटरेस्टिंग मुकाबला इंतजार कर रहा है। ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टेस्ट मुकाबला जब हेडिंग्ले में टीम इंडिया हारी, तो सबके मन में यह सवाल था कि आखिरकार दूसरे टेस्ट मुकाबले में बुमराह के बगैर हम 20 विकेट कैसे निकालेंगे और इंग्लैंड का क्या हम सामना कर पाएंगे, और कहीं इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में हमें हरा दिया तो फिर 2-0 के बाद टीम इंडिया का सीरीज में कमबैक करना तो मुश्किल हो ही जाएगा। साथ ही साथ टीम इंडिया पर सुपड़ा साफ होने तक का भी खतरा मंडराने वाला था। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में जब टीम इंडिया अपने प्लेइंग 11 को लेकर मैदान पर उतरी, तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि 20 विकेट तो छोड़िए, भारत की बल्लेबाजी कैसी चलेगी, क्या इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम टिक पाएगी। लेकिन पहली पारी के अंदर में कप्तान शुभमन गिल ने जिस तरीके की 269 रनों की पारी खेली 387 गेंदों में, उसके बाद भारतीय टीम ने 587 रन ठोके। जवाब में जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई, तो वहां पर उस गेंदबाज ने तहस नहस और तहलका मचा दिया इंग्लैंड के खेमे में, जिस गेंदबाज को पहली बार इस टेस्ट मैच में और इस सीरीज में मौका मिल रहा था खेलने का, पहली बार इंग्लैंड में खेलने का भी मौका मिल रहा था। आपने सही समझा, आकाशदीप की हम बात कर रहे हैं। आकाशदीप ने आकर के शुरुआत में ही उस खिलाड़ी को चलता किया जिस खिलाड़ी का कहीं ना कहीं भय भारतीय टीम में व्याप्त था पहले टेस्ट मुकाबले में, यानी बेन डकेट। बेन डकेट वो खिलाड़ी जो तेजी के साथ गेम को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता था। उस खिलाड़ी को उन्होंने पहली पारी में आउट किया। 4 विकेट लेने वाले आकाशदीप ने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने उस 4 विकेटों में शामिल किया। वेन डकेट की बात कर लीजिए, ओले पोप की बात कर लीजिए, उसके अलावा ही बाकी प्लेयर्स को उन्होंने आउट किया। लेकिन जब दूसरी पारी में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई, हालांकि 407 रन इंग्लैंड ने बनाए थे, फिर भी भारत के 587 के जवाब में टीम इंडिया के पास 180 की बढ़त थी। माना यह जा रहा था कि टीम इंडिया जो है इस स्कोर में 200 के आसपास रन और जोड़ेगा, 250 रन और जोड़ेगा, 400 से 450 रन बना करके टीम इंडिया डिक्लेयर कर देगी और इंग्लैंड की टीम जो है मुकाबला हार जाएगी। लेकिन ये बात टीम इंडिया के कप्तान गिल को अच्छे से मालूम था कि इंग्लैंड की टीम जिस तरीके की क्रिकेट खेलती है, वो अगर उनको 400 450 के आसपास का लक्ष्य दिया जाएगा, तो फिर भारतीय टीम के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, और अगर रन उनके पहले बन गए तो फिर भारतीय टीम दबाव में आ जाएगी। नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 427 रन 6 विकेट पर बना करके पारी की जब घोषणा की, तो भारत की बढ़त 607 रनों की थी और 608 रन बनाने थे इंग्लैंड की टीम को। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत के लिए दूसरी पारी में भी 161 रनों की पारी खेली शुभमन गिल ने। जडेजा के साथ मिलकर के 250 की पार्टनरशिप भी निभा दी, और तब सबके मन में यह सवाल था कि भारत 400 या 450 पर डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन ये 500 550 भी नहीं 600 बनाकर देने का क्या मसला था। सबने आलोचनाओं का जो तीर है वो गिल पर छोड़ना शुरू कर दिया, सिवाय क्रिक रोस्ट चैनल के। हमने बार बार ये बात बताने की कोशिश की कि भारतीय कप्तान की जो रणनीति थी वो बेहद ही सटीक थी, और यही वो चतुराई और ये चालाकी थी जिसने इंग्लैंड को इस मुकाबले से ना सिर्फ बाहर किया, बल्कि एक ही ऑप्शन छोड़ा, और वो था भारत के जीत का ऑप्शन। कैसे था वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल कप्तान शुभमन गिल गंभीर के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मैनेजमेंट ये तय करता है कि हमें इतना स्कोर बना देना है जहां से हमारे हारने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए, और तब हम एक तरफा वन वे डायरेक्शन में जाकर के सिर्फ दबाव डालें इंग्लैंड के हारने के लिए। ऐसे में जब भारत ने 608 का टारगेट दिया इंग्लैंड को, उसके बाद अब जवाबदेही थी भारतीय गेंदबाजों के ऊपर में। भारतीय कप्तान गिल ने यह भी तय किया अपने उस चाल के तहत, अपने चालाकी के तहत उन्होंने ये भी तय किया कि इंग्लैंड को एक दिन में 15 से 20 ओवर के बीच में ही उनको ओवर मिले खेलने का, ताकि अगर शुरुआत में हमने 1-2 विकेट निकाल लिया तो अगले दिन भी चांस रहे, जब नए दिन की शुरुआत हो तो गेंद ज्यादा पुरानी ना हुई हो, ताकि विकेट फिर से लिया जा सके। हुआ भी कुछ ऐसा, 16 ओवर में ही भारत ने 1-2 कौन चलाए, 3 विकेट भारत ने निकाल लिए, और वो जो 3 विकेट भारत ने निकाले वहां पे, उसमें अगर देखा जाए तो बेन डकेट,
जो उनके आक्रामक प्लेयर थे, जैक क्रॉले, वो आउट हो गए थे और जो रूट जैसे खिलाड़ी भी जो है वहां पर चलते बने थे। इसके बाद भारतीय टीम को यह भी देखना था कि अगले दिन की मॉर्निंग में विकेट मिले। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद ओली पॉप को भी आकाशदीप ने निपटा दिया। आकाशदीप इस मुकाबले के अंदर में वो तीर बने भारतीय टीम के लिए जिसने कि इंग्लैंड को इतना ज्यादा छेद किया कि इंग्लैंड को समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार यहां से अब बचने का रास्ता क्या है। इंग्लैंड की स्थिति इतनी खराब हो गई कि इंग्लैंड का जो बैटबॉल था वो कोने में सड़ता हुआ नजर आया और इंग्लैंड की टीम अपने डिफेंसिव टेक्निक को ढूंढती रह गई कि कैसे भी करके ये दिन निकाल लिया जाए और मैच बचा लिया जाए। हालांकि राहत उनको मिलती नजर आ रही थी जब पहला 1 घंटा 40 मिनट बारिश की वजह से रद्द हो गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आकाशदीप ने गेंदबाजी किया, हैरी ब्रुक को चलता किया, उसके बाद ओली पॉप को उसके पहले जो है निपटा दिया और ये लगातार गेंदबाजी उन्होंने इतनी शानदार की कि 6 विकेट निकाल कर गए। मैच में 10 विकेट आकाशदीप ने निकाल दिया और कुल मिलाकर के देखें तो इंग्लैंड की हालत इतनी खराब हो गई कि वो 336 रनों के बड़े अंतर से भारत से हारती हुई नजर आई। नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड की टीम की हालत इतनी पस्त हो गई थी कि वो अब अगले टेस्ट मैच में भी कैसे भारत के सामने उतरेंगे इस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बिना बुमराह के भारतीय टीम ने इस मुकाबले में इंग्लैंड को वो हार दी है जो कि आज तक किसी भी भारतीय कप्तान ने बर्मिंघम के मैदान पर इंग्लैंड को नहीं दिया था। जो उनका घमंड था कि हम कोई भी रन चेस कर जाएंगे, 600 रन भी टारगेट अगर भारत देगा तो चेस करेंगे, उस घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। जिस तरीके से बेन स्टोक्स बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन बातों को भी उस घमंड के साथ ही ऐसा लगता था कि खत्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है और अब संभावना यह है कि लॉर्ड्स के मैदान पर जैसे ही बुमराह की वापसी होगी, बुमराह, आकाशदीप और सिराज मिलकर के तिकड़ी इंग्लैंड की हवा टाइट करने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने अगर लॉर्ड्स में ग्रीन टॉप विकेट रहा तो परेशानी का सबसे बड़ा बड़ा कारण जो है ये तिकड़ी होने वाली है इंग्लैंड के लिए। जबकि इंग्लैंड के पास में जोफ्रा आर्चर भले ही आ जाए, लेकिन अकेले जोफ्रा आर्चर से ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं और भारतीय टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो भी एक अलग लेवल का नजर आ रहा है। सबसे खास बात यह रही कि आकाशदीप ने जो विकेट्स निकाले 6 वो सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों के थे। मसलन अगर आप देखेंगे तो बेन डकेट को उन्होंने सबसे पहले चलता किया, उसके बाद ओले पोप का विकेट था, जो रूट का विकेट उनके नाम रहा, हैरी ब्रुक को उन्होंने आउट किया, जेमी स्मिथ को उन्होंने आउट किया और अंतिम में ब्रैडन कार्सन के छठे शिकार बने। यानी कि जिनके टॉप के जो बल्लेबाज थे उनके सभी प्रमुख बल्लेबाजों को निपटाने का काम जो है वो आकाशदीप ने किया और आकाशदीप ने यह बात साबित कर दिया कि आने वाले समय में इंग्लैंड के लिए कठिन घड़ी अभी और आने वाली है और उसका इंतजार कर रही है। उम्मीद है लॉर्ड्स के मैदान पर भी भारतीय टीम ऐसा ही कुछ करेगी और कप्तान गिल जो है जिस तरह सेकंड इनिंग में कप्तानी करते नजर आए, लॉर्ड्स में भी पूरे अच्छे तरीके से दोनों पारी में कप्तानी अगर करते हैं और भारतीय टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस बार सीरीज अपने नाम करेंगे और 2007 के बाद टीम इंडिया एक बार फिर से सीरीज जीतने में कामयाब हो जाएगी। आप लोगों को भारतीय टीम के इस जीत में क्या सबसे बेहतरीन लगा? कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी आपको कैसी लगी? और सबसे खास आकाशदीप की गेंदबाजी से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या परिवर्तन चाहते हैं अगले टेस्ट मैच में? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।